सत श्री अकाल किसान भाइयों, नमस्कार। क्या आपकी गाय भैंस भी बार बार रिपीट हो रही है? मिनरल मिक्सचर और बढ़िया खुराक देने के बावजूद भी पशु ज्ञापन नहीं हो रहे? डेयरी फार्म फेल होने का सबसे बड़ा कारण पशुओं का बार बार रिपीट होना ही होता है। आज की वीडियो में हम कोई देशी टोटका नहीं बल्कि पशुओं के ज्ञापन होने के असली विज्ञान के बारे में बात करेंगे। यदि नए दूध होने में प्रॉब्लम आती है तो उसका कारण क्या होता है? इस वीडियो में हम इस सिद्धांत के बारे में आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी गाय या भैंस में ज्ञापन होने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है। यदि इसकी सीधी सी समझ भी हमें आ जाए तो हमें काफी सारा फायदा हो सकता है। जो फजूल के बेकार टोटके हम अपनाते हैं उनसे बचकर हम अपने पशुओं को सही तरीके से वैज्ञानिक तरीके के साथ नए दूध करवा सकते हैं। यह कोई बहुत ज़्यादा उलझन वाली बात नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। जो भी कोई किसान नए चैनल पर आए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन आप प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो भी कोई नई वीडियो है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे और वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो किसान दोस्तों, इस छोटी सी बात को हम सभी जानते हैं कि जय अंडे और शुक्राणु का मेल होता है जिससे पशु ज्ञापन होता है। अंडा हमारी गाय या भैंस के शरीर के अंदर बनता है और शुक्राणु हम सांड या झूठे के सीमन के साथ अपनी गाय या भैंस की बच्चेदानी में रखते हैं। और यदि अंडे और शुक्राणु का मेल हो जाए तो पशु हमारा प्रेग्नेंट हो जाता है। यदि वह मेल ना हो तो पशु हमारा ज्ञापन नहीं होता। अब पहले हम गाय या भैंस में जय समझ लें कि अंडा कहाँ बनता है और कहाँ उसका मेल होता है। अंडा किसी भी गाय या भैंस की ओबरी में बनता है जिसे हम अंडे दनी भी कहते हैं। सबसे पहले पशुओं में अंडा बनने की प्रक्रिया शुरू होती है तो FSH नाम का एक हार्मोन है जो पशु के शरीर के अंदर बनना शुरू होता है जिससे अंडे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और अंडा पहले एक फॉलिकल में, जहाँ जिसको थैली बोलते हैं, थैली के अंदर बनता है या धीरे धीरे उसमें बढ़ता है। जब उसका साइज बड़ा हो जाता है तो पशु के शरीर के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है जिससे पशु हमारा हीट में आता है। पशु हमारा तारे देता है, हम कहते हैं कि हमारा पशु बोल पड़ा। ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ने के साथ थैली फट जाती है और अंडा जो थैली में होता है, थैली से बाहर आ जाता है। फिर अंडा ओवरी से बाहर आता है जिसे हम अंडा गिरना बोलते हैं। अंडेदानी से अंडा ओविडक्ट में आ जाता है, इसे हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। यह अंडेदानी और बच्चेदानी के बीच एक नली की तरह बनी होती है। स्प्रिंग की तरह इसमें बाल होते हैं। अंडा ओवरी में से गिरकर इस नली में आ जाता है, दूसरी तरफ से शुक्राणु बच्चेदानी में से इस नली में आ जाते हैं। इसी नली में ही अंडे और शुक्राणु का मेल होता है। अब एक बात ध्यान देने वाली है, अंडेदानी में अंडा बाहर आने के बाद 8 से 12 घंटे तक जीवित रहता है जबकि स्पर्म 24 से 36 घंटे तक जीवित रहते हैं। यदि अंडा गिरने से पहले स्पर्म उस जगह पर मौजूद हो और अंडे और शुक्राणु का मेल हो जाए तो 4-5 दिन के बाद जब भ्रूण बन जाता है और नीचे खिसक कर बच्चेदानी में आ जाता है और जहां प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस भ्रूण को संभाल कर रखता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बच्चेदानी को जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसको बंद रखने में मदद करता है। इसीलिए जो हम ठंडा टीका लगाने के लिए बोलते हैं कि ठंडा टीका हम जानवर को लगाते हैं, वह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही होता है जो भ्रूण को संभालने में मदद करता है, बच्चेदानी का जो मुंह है उसको खोलने नहीं देता। अब यदि अंडा और शुक्राणु दोनों ही जीवित हों और सही तरीके से उनका मिलाप हो जाए तो भ्रूण बन जाता है और बच्चेदानी में बच्चा बनना शुरू हो जाता है। यदि इन दोनों में से कोई प्रॉब्लम में हो तो भ्रूण खत्म हो जाता है, भ्रूण नहीं बन पाता। जय ज्ञापन होने का सारा प्रोसेस गाय और भैंस दोनों में इसी तरीके से चलता है। अब हम बात करते हैं कि गाय और भैंस ज्ञापन हमारे होते क्यों नहीं, भ्रूण क्यों नहीं बनता, गाय भैंस हमारी ज्ञापन क्यों नहीं रहती। सबसे पहले जरूरत अंडे की होती है। फीमेल पशु ने अंडा अपने अंडेदानी में बनाना होता है।
जब पशु को सही तरीके की खुराक नहीं मिलती, खुराक में मिनरल जिनमें फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कोबाल्ट, आयरन जो जरूरी तत्व होते हैं उनकी कमी हो, तो पशु को ईस्ट्रोजन हार्मोन पूरी तरह नहीं बनता, जिससे पशु हीट में नहीं आता, जब पूरी तरह हमें हीट उसकी दिखाई नहीं देती। कुछ जरूरी विटामिन की भी जरूरत होती है, जैसे विटामिन ए होता है, विटामिन ई, B1, B2, इन विटामिन की कमी से अंडे दानी में अंडा सही समय पर नहीं बनता और स्ट्रांग अंडा नहीं बनता। कई बार हम कहते हैं कि पशुओं को हम मिनरल मिक्सचर तो दे रहे हैं, फिर भी पशु हमारा गब्बर नहीं रहता, क्योंकि मिनरल मिक्सचर में हम सिर्फ जरूरी धात ही देते हैं, कुछ में कई बार पूरे विटामिन नहीं मिलते। इसी वजह से अंडा अंडेदानी में सही समय पर नहीं बनता, या फिर कमजोर बनता है, जो कुछ समय बाद ही खत्म हो जाता है। जो आम खुराक हम देते हैं, उस खुराक के जरिए वो पूरे नहीं किए जा सकते, इसलिए हमारे पशु हीट में नहीं आते, बोलते नहीं, समय सही समय पर ठहरते नहीं। बस यही बड़ा कारण बनता है। जो घरेलू टोटके हम अपनाते हैं, उनके साथ इन चीज़ों की ज़रूरत पूरी नहीं होती, क्योंकि इनमें से मिनरल जो तत्व हैं, जहाँ जो विटामिन है, वो पूरे सही तरीके से नहीं मिलते। कुछ एक देसी चीज़ें में से कुछ जरूरी तत्व जरूर मिलते हैं, जैसे अलसी है या गुड़ वगैरह हम पशुओं को देते हैं, तो उसमें से आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस तत्व मिल जाते हैं, जिसका फायदा भी जरूर होता है। पर क्योंकि हम पशुओं को मौके के मौके ही देते हैं, इसलिए इन इतनी जल्दी इन तत्वों की जरूरत की पूर्ति नहीं होती। इसी वजह से जरूरी है कि हम अपने पशुओं को मिनरल मिक्सचर रेगुलर देते रहें, और विटामिन युक्त मिनरल मिक्सचर दें, जिसमें विटामिन हो। अगर आप जो मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं उसमें विटामिन नहीं है, तो विटामिन मिनरल मिक्सचर बाजार में से मिल जाते हैं, वो आप दें। पशुओं को समय समय पर पेट के कीड़े निकालने वाली दवाई भी देनी चाहिए, जिसको हम डीवर्मिंग कहते हैं, वो भी जरूरी है, क्योंकि पशुओं को शरीर के अंदर कीड़े खुराक का काफी सारा हिस्सा खा जाते हैं, जिस में ज्यादा मात्रा में तत्व और विटामिन ही खारिज होते हैं। तो इसलिए जय बात आप पल्ले बांध लें कि अपने पशुओं को बढ़िया क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर समय समय पर उनको मलाप्रहत जरूर करते रहना है। इसके साथ साथ कुछ और कारण भी हैं, जिनके कारण पशु ज्ञाबन नहीं रहते। यदि पशु की बच्चेदानी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो, तो भी भ्रूण अंदर नहीं ठहर सकता, खत्म हो जाता है, बल्कि शुक्राणु बच्चेदानी में इन्फेक्शन होने के कारण अंडे के साथ मिलाप होने से पहले ही मर जाते हैं। तो इसलिए पशु की बच्चेदानी का तंदुरुस्त होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि इस तरह की प्रॉब्लम आपको लगती हो, तो डॉक्टर को बुलाकर आप बच्चेदानी के अंदर सफाई के लिए दवाई वगैरह कोई जरूर रखवा दें। यदि शुक्राणुओं में कोई प्रॉब्लम लगो, तब भी पशु हमारा ग्राबन नहीं होता। इसलिए जायज यकीनी बनाना भी जरूरी है कि एआई के समय जो टीके हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सही तरीके से सिलेंडर में संभाले होने चाहिए, और उनमें जो सीमन है वह सही तरीके से इकट्ठा किया हो। कई बार कुदरती तरीके से हम मिलाप करवाते हैं, तो जो नर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका भी हमें रिकॉर्ड पता होना चाहिए। उसकी खुराक भी संतुलित होनी चाहिए, जिसमें सही तरीके के मिनरल और जो विटामिन वगैरह दिए जाएं। पर ज़्यादातर हम एआई डॉक्टर द्वारा ही करवाते हैं। एआई करने वाला डॉक्टर भी माहिर होना चाहिए, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि उसको कितने सालों का तजर्बा है और किस तरह के रिजल्ट उसके पशुओं से आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को यदि हम ध्यान में रखेंगे, तो हमारे पशुओं में प्रेग्नेंट होने के रिजल्ट काफ़ी बढ़ जाते हैं, और इस दिक्कत पर हम काफ़ी हद तक काबू पा लेते हैं। कुछ देसी चीज़ें
घरेलू टोटके कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, पर जो टोटके बिल्कुल ही वैज्ञानिक तर्क से परे हैं, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसे घरेलू टोटकों से हमें बचना चाहिए। सही तरीके के साथ इलाज कराकर अपने पशुओं को ज्ञापन कराना चाहिए। तो भाई दोस्तों, जय यकीनी बनाएं कि अपने पशुओं को नियमित रूप से आप विटामिन युक्त, जिसमें विटामिन हो, मिनरल मिक्सचर देते रहें, ताकि पशुओं में सही तरीके से अंडे बनने की प्रक्रिया जो चलती रहे। और यदि बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है तो उसके इन्फेक्शन का ध्यान रखें। जरूरत के अनुसार दवाई जरूर रखवाएं। एआई करने वाला डॉक्टर माहिर होना चाहिए। सीमन सही तरीके से संभाला हो। यदि इन सारी बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो अपने पशुओं को ज्ञापन होने की दर हमारी जरूर बढ़ेगी और डेयरी फार्म में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता हमें मिलेगी। तो भाई दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो बढ़िया बढ़िया लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दूसरे सज्जन मित्रों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। सत श्री अकाल दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।